नमस्कार, रेकी गॉड लाइट के फैंटास्टिक फ्राइडे में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हार्ट चक्र की। हार्ट चक्र जिसे संस्कृत में अनाहत चक्र कहा जाता है। अनाहत चक्र यानी जो आहत नहीं होता, जिसे चोट नहीं पहुंचती। हालांकि सबसे ज़्यादा चोट हमें यहीं पहुंचती है, पर इसे अनाहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हमारे लोअर चक्रास और अपर चक्रास बैलेंस्ड होंगे तो हमें हमारी भावनाओं को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। तब ये एक्चुअली अनाहत चक्र कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। इसकी लोकेशन हमारी ये ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे, ये सेंटर में रहेगा। हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है और इस हार्ट चक्र को और हार्ट को आप एक मत समझिएगा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये हमारे ब्रेस्ट बोन के ठीक बैक साइड पे होता है। इसका कलर है ग्रीन और इसका तत्व है वायु, मीन्स इसका एलिमेंट है एयर। एक्चुअली ये बिल्कुल सेंट्रल चक्र है। इसके नीचे 3 चक्र है और इसके ऊपर 3 चक्र है। ये ऊपर वाले तीनों चक्र जो हमारे हैं, यानी हमारा थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन, ये हायर चक्रस कहलाते हैं। और जो सोलर प्लेक्सस, हारा या स्वादिष्ठान और रूट, ये तीनों लोअर चक्रस कहलाते हैं। लोअर चक्रस यानी ये संसार और हायर चक्रस यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये इन दोनों का संगम है, संसार का और आध्यात्मिक क्षेत्र का, इन दोनों का ये संगम है। ये बिल्कुल सेंट्रल चक्र कहलाता है क्योंकि नीचे के तीनों चक्र और ऊपर के तीनों चक्र इसी जगह पर आकर मिलते हैं। फिजिकली ये हमारे हार्ट, थाइमस, लंग्स, चेस्ट, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये थाइमस जो है ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड और लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसलिए हमारा ये हार्ट चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी यात्रा पे चलते, अगर ये बैलेंस्ड हो तो क्या होगा, अगर ये इम्बैलेंस्ड हो तो क्या होगा, अगर ये ओवर एक्टिव हो तो क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज, अगर ये बैलेंस्ड है तो हमारा हार्ट और दिल से संबंधित हम क्या चीजें लेते हैं, लव, कंपैशन, केयर। तो हमारे हार्ट चक्र से लव और कंपैशन कनेक्टेड होते हैं। अगर ये बैलेंस्ड है तो आपकी ज़िंदगी में लव और कंपैशन का फ्लो काफ़ी मात्रा में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेने में भी और देने में भी। यानी आप लव को एक्सेप्ट भी इजीली करेंगे और देंगे भी इजीली। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो, या मान लीजिए आपकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप, अगर आपका ये चक्र बैलेंस्ड है तो आप काफ़ी कंपैशनेटली उनका एस्पेक्ट भी देखकर कोई जजमेंट बनाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि ये चक्र हमारी लाइफ में, पूरी जिंदगी हमारी लाइफ में फ्लो ऑफ लव के लिए जिम्मेदार है। तो फ्लो ऑफ लव जैसे हमने डिस्कस किया वो होगा ही। इसके साथ साथ फ्लो ऑफ ब्लड भी जो है वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। यानी आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपका हार्ट ठीक रहेगा, आपका थाइमस ग्लैंड प्रॉपरली वर्क करेगा, आपका लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी अगर ये हमारा बैलेंस्ड है। अगर ये हमारा ब्लॉक्ड है तो सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में प्यार की कमी आएगी। प्यार की कमी कैसे? हम किसी का दिया हुआ प्यार भी उसके मोटिव पे शक करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे
और दूसरी चीज़, हम किसी को प्यार देने में भी हिचकिचाएंगे, यानी फ्लो ऑफ लव जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। फ्लो ऑफ लव ही रिस्ट्रिक्ट हुआ तो कंपैशन कहाँ से आएगी? फिर इसके साथ साथ अगर इमोशंस की बात करें तो ग्रीफ, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, धोखे का डर, ग्रज, हम ये सारी चीज़ों को होल्ड करेंगे, इन सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे। और क्या होगा? हमारा ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड होगा, हमारी आर्टरीज ब्लॉक होंगी, हमारे हार्ट को प्रॉब्लम आएगी, बीपी की प्रॉब्लम आएगी, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी, कई प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। इसके साथ साथ क्योंकि इसका तत्व वायु है, जब ये चक्र बिगड़ेगा, यानी जब ये चक्र इम्बैलेंस होगा, ब्लॉक्ड होगा, तो जिसे हम सूखी दर्दें कहते हैं शरीर में, हमें पूरी बॉडी में पेन्स रहेंगी, प्रॉपर किसी जॉइंट पे या किसी मसल में नहीं, लेकिन पूरी बॉडी में मूविंग पेन्स रहेंगी। अब आते हैं कि अगर ये ओवर एक्टिव हो तो, अगर ये ओवर एक्टिव हो तो हम अपनी पर्सनल बाउंड्रीज भूल जाएंगे, यानी हम खुद को अहमियत देना भूल जाएंगे, दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा अहमियत देंगे। नाम देंगे हम प्यार का, हम कहेंगे कि क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं इसलिए हम खुद से ज़्यादा उन्हें अहमियत दे रहे हैं। पर क्योंकि ये चक्र ओवर एक्टिव है तो आप अपनी पर्सनल बाउंड्रीज भूल रहे हैं। फिजिकली पैल्पिटेशंस होंगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके बीपी के रेज होने की चांसेस हैं। सब कुछ एक चीज़ें थी हार्ट चक्र के बारे में। हालांकि हार्ट चक्र इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतने नटशेल में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1000 टाइम्स बड़ा है हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। और हार्ट की बहुत सी प्रॉपर्टीज, बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं फिजिकल हार्ट की बात कर रही हूँ, पर फिजिकल हार्ट किसके अंडर आ रहा है? हमारे हार्ट चक्र के। तो उनके बारे में फिर बात करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।